हेलो दोस्त। हाँ, जुड़ जाए दोस्त। अधिक से अधिक बच्चों को जुड़ने का प्रयास करें दोस्त। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जिस तरह से हो सके ना उस तरह से आप लोग सबसे पहले शेयर कर दें। हाँ, जुड़ जाए। रोहित है, मनीत है, कुशवाहा ब्रांड लिखता है। सारे बच्चे जुड़ जाए। अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें दोस्त। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जिस तरह से हो सके ना उस तरह से आप लोग शेयर कर दें। तो आज दोस्त लाए हैं आरपीएफ का। हाँ, आरपीएफ का मैथ लाए हैं दोस्त। और प्रेस्टीज सेट 1 है, आज ही से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एकदम सीरी विधि से पढ़ना है दोस्त, एकदम सीरी विधि से पढ़ना है और एकदम स्लो मात्रा में पढ़ना है दोस्त। धीरे धीरे सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाएगा ये चैनल पे। हाँ, अच्छी तरह से जुड़ जाएं दोस्त। और आज आरपीएफ का मेरा पहला दिन है दोस्त, यानी कि प्रेस्टीज सेट 1 है। और अच्छी तरह से धीरे धीरे सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है दोस्त। अगर कोई भी बच्चे फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं दोस्त तो सबसे पहले फॉर्म फिलअप कर लो अच्छी तरह से। ये बहुत अच्छा ये नौकरी है दोस्त। आरपीएफ का बहुत अच्छा नौकरी है। हाँ, धीरे धीरे सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है दोस्त। और अच्छी तरह से क्लियर करना है। बिना पढ़े दोस्त कुछ भी नहीं हो सकता है। और ये आज का पहला प्रश्न है आरपीएफ का, दुहारी खुला दोस्त, पहला प्रश्न का। और अच्छी तरह से हमसे पहले आप लोग सोल्व करने का प्रयास करें दोस्त। जिस तरह से ये क्वेश्चन आया ना, वीडियो के एक्सपोज कर लेना है और एक्सपोज करके दोस्त सोल्व करना है। अच्छी तरह से कमेंट में डालना है दोस्त। हाँ, सारा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर कराया जाता है दोस्त। पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, बताओ। एक व्यापारी ने एक मशीन को 10% हानि सहकर 540 रुपया में बेचा। प्रश्न को समझिएगा दोस्त, अच्छी तरह से प्रश्न को समझने का प्रयास करें दोस्त। एक व्यापारी ने एक मशीन को 10% हानि सहकर 540 रुपया में बेच देता है, एसपी कर देता है दोस्त, एसपी। और 10% लाभ प्राप्त करने के लिए बेचने हेतु उसे कितने रुपया में मशीन को बेचना होगा। अब देखो दोस्त, एसपी कर रहा है 540 रुपया में। अब देखो 10% की हानि होता है, हानि सह कर दोस्त, 10% हानि होता है, हानि इस तरह से प्रतीक चिन्ह हुआ। अब बताओ दोस्त, 100 में क्या हुआ, 10% की हानि हुआ है। 100 में 10% की हानि हुआ है तो जाहिर सी बात है 90% बचा है। 90% उसके पास बचा है, 90% दोस्त। अब वही कह रहा है दोस्त कि 10% की हमको लाभ प्राप्त करने के लिए, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस कितने रुपये में मशीन को बेचना चाहिए। अब बताओ दोस्त, 100 पर ही नहीं आप बेच सकते हैं, यानी कि लाभ कमा सकते हैं 100% पर ही लाभ कमा सकते हैं 10% का। तो देखो 110% हो गया दोस्त, 110% हो गया। थोड़ा समझने का प्रयास करें दोस्त। कह रहा है एक व्यापारी ने एक मशीन को 10% की हानि
सहकर 540 रुपया में वह बेच देता है दोस्त। अच्छी तरह से एसपी कर लेता है। एसपी माने होता है विक्रय मूल्य। अब देखो दोस्त 10% की लाभ प्राप्त करने के लिए 10% की लाभ प्राप्त करना है तो बताओ दोस्त कितने रुपया में मशीन को बेचना चाहिए। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। यहाँ 90% नहीं है दोस्त, 90% है, 540 दे रहा है, यानी कि बेच रहा है 540 रुपया में। अब देखो हमको कमाना है 10% की लाभ, तो यानी कि 100 पर ही लाभ कमाएंगे दोस्त, 100 पर ही लाभ कमाएंगे, यानी कि 110% हो गया, 110% हो गया दोस्त। अब देखो 540 और 90 न है यहाँ दोस्त, 90 लिख देंगे यहाँ। और देखो 110 न है, 110 यहाँ लिख देंगे। अब इसको कटिंग कर लेंगे दोस्त, यहाँ से यहाँ ख़त्म। अब देखो यहाँ से ख़त्म करो, ना 6 54 हो जाएगा, 6 मराठी में। अब देखो दोस्त 660 हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 में 110 में गुना कर देंगे तो दोस्त बताओ 660 आएगा कि नहीं आएगा। आपका डी करेक्ट है दोस्त। इस तरह से आपको बनाना होगा अच्छी तरह से। हाँ, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है दोस्त, एकदम धीरे धीरे, धीरे रे माना धीरे धीरे, यानी कि धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। मैथ हार्ड नहीं होता है दोस्त, सिर्फ समझना रहता है अच्छी तरह से। अगर देखो दोस्त इसको समझो, एक तरीका और है, 540 है ना दोस्त, बेच रहा है। अब बताओ 10% की लाभ तभी कमाएगा दोस्त, वह अपना सीपी पर ही कमाएगा, यानी कि क्रय पर ही वह 10% कमा सकता है अच्छी तरह से। अब देखो 10% की हानि वह किया है ना, तो सीपी निकालेंगे ना तो इसको उलट देंगे, 100 ऊपर चल जाएगा और 90 नीचे आ जाएगा दोस्त। अब देखो दोस्त, अब हमको 10% की लाभ कमाना है ना, तो अब देखो दोस्त 100 में 10% की लाभ कमाएंगे ना तो 110/100 हो जाएगा। हाँ, 110/100 हो जाएगा दोस्त। हाँ, अब देखो 100 से 100 यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ से 1 शून्य ख़त्म हो जाएगा दोस्त। अब देखो 9 6 54, अब देखो 60 गुने 11 आ जाएगा दोस्त। हाँ, 660 आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर ये होगा। चाहे इस तरह से बनाओ दोस्त, चाहे इस तरह से बनाओ, आपका आंसर करेक्ट ही आया है। दोनों अच्छी तरह से समझना है, धीरे धीरे समझना है। हाँ, अब देखो दोस्त आगे समझने का प्रयास करो। ये क्या कह रहा है दोस्त, 15%, 20% तथा 25% का एक समतुल्य बट्टा क्या होगा, यानी कि छूट बोल रहा है दोस्त, 3 वो छूट दे रखा है। अब देखो 15% है और 20% है दोस्त। अब देखो 2 को रहता ना दोस्त, 15% और 20% रहता ना, अगर बाटा निकालना रहता ना दोस्त तो सारे बच्चे ने आंसर कर देते। यहाँ पर 3 को छूट दे रखा है दोस्त, 3 को छूट दे रखा है, आपका एक 25% है। तो अब देखो कैसे करना है, इसको अच्छी तरह से समझना है। एग्जाम में पूछता है, बार बार पूछता है ये प्रश्न दोस्त, इस तरह से बार बार पूछता है, तो अच्छी तरह से समझना है दोस्त, सारा पॉइंट को अच्छी तरह से समझना है। ये देखो दोस्त क्या कह रहा है, अब 3 को छूट पूछ रखा है ना दोस्त, तो क्या करना है, 15% और 20% के 2 को छूट निकालना है अच्छी तरह से। पहले ये दोनों के निकालेंगे, फिर इसको निकाल देंगे दोस्त, दोनों के जो इसका मान आएगा ना निकालने के बाद में, फिर इससे निकाल देंगे। अब देखो दोस्त अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिए। अब देखो 2 को छूट रहता है ना, तो ए बी फार्मूला लगा देते हैं, ए इसको मान लेंगे और बी इसको मान लेंगे। अब देखो a प्लस बी और माइनस ए गुने बी मान लेंगे, अब बट्टा में 100 हो जाएगा। इस फार्मूला पर निकाल लेंगे दोस्त, 2 के निकालना रहेगा ना तो इसी बट्टे पर काम कर लेंगे, ये फार्मूले पे। अब देखो दोस्त 15% है ना, तो 15%। अब देखो प्लस है, प्लस लिख देंगे दोस्त। अब देखो
20 है 20% लिख लेंगे। अब देखो दोस्त माइनस है ना, माइनस लिख लेंगे। 15 और गुन्ने 20 लिख देंगे। अब बट्टा में 100 कर लेंगे। अब देखो यहाँ से यहाँ ख़त्म 5। अब देखो 5 तिया 15, 3 आ जाएगा। अब देखो दोस्त यहाँ 35 आ गया, 35 में से 3 घटा दो, आ जाएगा 32%। परसेंट यहाँ रख दो दोस्त। अब देखो 32% इसका मान आया, इसका 32% आ गया दोस्त। धीरे धीरे समझना है दोस्त। एक 32% आ गया, ये दोनों के निकाले बट्टा। तो अब देखो क्या करेंगे दोस्त, 32% और 25% का निकाल लेंगे दोस्त। ये दोनों का निकाल लेंगे, अच्छी तरह से निकाल लेंगे। अब देखो ये दोनों पर फार्मूला बैठा देंगे, इसको ए मान ले और इसको बी मान लेंगे। अब देखो 32 प्लस 25 है दोस्त, 25 लिख देंगे, माइनस 32 गुने 25 और बट्टा में 100 ले लेंगे। हाँ, अब अच्छी तरह से काटना है दोस्त, अब अच्छी तरह से काटना है। ये दोनों का बट्टा निकाल रहे हैं। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है दोस्त, धीरे धीरे समझना है, धीरे धीरे समझने का प्रयास करना है दोस्त, अच्छी तरह से समझना है। अब देखो 25 के 100 होता है। अब देखो 8 5 40 होता है। अब इसको जोड़ दो दोस्त। हाँ 57 आ जाएगा दोस्त, 57 माइनस 8 आ जाएगा। अब देखो 49 आ जाएगा, 49% आ जाएगा, इसको घटा देंगे तो 49% आएगा दोस्त। सारे बच्चे ने 49 मारा है, 49% आएगा दोस्त, 49%। हाँ ये दोनों के निकाल दिए हैं दोस्त, देख लो। पहले ये दोनों के निकाले, फिर जो इसका मान आया ना, फिर उससे निकाल लेंगे, ये दोनों से निकाल लेंगे दोस्त। अच्छी तरह से 49 आ जाएगा, 49% आ जाएगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है दोस्त। अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आएगा दोस्त, बिल्कुल। हाँ बिहार एसएससी की पढ़ सकते हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ सकते हैं दोस्त, बिल्कुल 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 पढ़ सकते हैं, क्या दिक्कत है। अब देखो दोस्त आगे समझने का प्रयास करो। ए और बी एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, अकेले ए उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, और बोलता है कि बी उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है। बी के पूछ रहा है दोस्त। अब धीरे धीरे समझना है, ए और प्लस बी उसी कार्य को 10 दिन में कार्य को समाप्त कर देता है। अब देखो कार्य समाप्त कर देते हैं दोस्त, आगे समझो। ए उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, ये अकेले उसी काम को दोस्त 15 दिन में कर सकता है। अब देखो क्या करना है, ये दोनों को एलसीएम लेना है दोस्त, 10 और 15 का एलसीएम लेना है। अब बताओ दोस्त कितना आएगा। हाँ अब 30 आ जाएगा दोस्त, 30 आ जाएगा। ये जो 30 आएगा ना, ये 30 आएगा ना दोस्त, टोटल काम आ जाएगा, टोटल काम कितना काम था। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है दोस्त। अब बताओ ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कै काम करता है, इसको पहले पकड़ने का प्रयास करना है। 30 है, अब देखो यहाँ देखो 10 है, यानी कि 3 काम करता है एक डे में, एक डे में 3 काम करता है दोस्त। अब देखो ए अकेले एक दिन में कितना काम करता है, इसको पहले पकड़ो दोस्त। 30 है, अब देखो दोस्त इसको देखो, हाँ इसको देखो दोस्त, 15 है, ये 2 आ जाएगा दोस्त, 2 आ जाएगा। अब देखो किसको निकालना है दोस्त, ये 2 काम करता है, ये अकेले 2 काम करता है, एक डे में करता है, एक डे में। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें दोस्त। ये जो है ना 30 टोटल काम आता है जब एलसीएम लेते हैं तो। अब पूछ रखा है कि बी उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है। बी उस अकेले दोस्त बताओ कितने दिन में करेगा। अब देखो ये 3 है और ये 2 है, तो बताओ टोटल काम 30 है। अब देखो बी के निकालना है दोस्त। अब देखो इसको घटा देंगे, 3 में से 2 घटा देंगे, आपका निकल आएगा। बताओ दोस्त 30 दिन आया कि ना आया। हाँ
30 दिन में कर सकते हैं बी अकेले। आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ए वाला। अब थोड़ा समझने का प्रयास करना है दोस्त। एग्जाम में इस तरह से नहीं सोल्व करना है इसको, एग्जाम में अच्छी तरह से इसको नहीं सोल्व करना है दोस्त। अब देखो दोस्त, हाँ, जब ए प्लस बी मिलकर 10 दिन में कर सकता है, अब बताओ ए 15 दिन में कर रहा है दोस्त, तो ऐसे भी नहीं घटा सकते इसको, 5 दिन नहीं घटा के टिकअप कर लेना है अच्छी तरह से, ऐसे भी गलती हो जाएगा आपका। इस तरह से करना है, जैसे कि देखो ए वाला 15 है ना, ये दोनों 10 दिन मिलके कर रहा है ना, तो इसको घटा देने के बाद में 5 आएगा, तो 5 जब देले रहेगा ऑप्शन में ना, तो नहीं मारना है दोस्त, ऐसे भी नहीं मारना है, घटा कर भी आंसर नहीं इसको मारना है। जब भी सोल्व करना इस तरह से सोल्व करना, इस तरह से। अब देखो दोस्त, थोड़ा समझने का प्रयास करो दोस्त, धीरे धीरे समझने का प्रयास करो। अब बताओ दोस्त, अब देखो ये दोनों मिल के 10 दिन कर रहा है, ये अकेले कितना 15 दिन कर रहा है। तो अब बताओ बी अकेले पूछ रखा है, बी अकेले, तो कैसे करेंगे इसको ए गुने बी कर लेंगे, ए गुने बी कर लेंगे, ए इसको मान लेंगे, बी इसको मान लेंगे। अब देखो ए माइनस बी कर लेंगे दोस्त, ए माइनस बी कर लेंगे। अब देखो दोस्त बी है ना, बी बराबर, अब देखो 10 गुने 15 कर लेंगे 15। अब देखो घटा देंगे दोस्त, 15 माइनस 10 कर लेंगे, बी बराबर 10 गुने 15 कर लेंगे 15। अब देखो 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10। आपका बी अकेले कितना काम करेगा दोस्त, 30 दिन में कर देगा, अच्छी तरह से कर देगा दोस्त, 30 ही करेक्ट होगा। इस तरह से एग्जाम में करना है, इस तरह से एग्जाम में करना है दोस्त। हाँ, क्या बोल रहे हैं, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है दोस्त, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है दोस्त। अब देखो दोस्त, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 120 मीटर है, अब बताओ 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। अब देखो 100 मीटर लंबी रुकी हुई रेलगाड़ी पार करने में कितना सेकंड का समय लगेगा। अब बताओ दोस्त, ट्रेन जब सेम में जाएगा ना, तो घटाना है। अब देखो ट्रेन डिफरेंट में जाएगा ना दोस्त, ट्रेन डिफरेंट में तो जोड़ देते हैं ऐसे। तो अब एक ट्रेन रुकल है दोस्त, अब एक वो जा रहा है, तो बताओ दोनों टकराएगा कि नहीं टकराएगा। तो टकराएगा तो उसको प्लस डिनोट करेंगे। अब देखो सेम में जाएगा ना, तो ट्रेन माइनस कर लेंगे दोस्त। अब थोड़ा समझने का प्रयास करो, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करो दोस्त। अब देखो कैसे करना है इसको। हाँ, अब देखो कैसे करना है इसको। अब लंबाई को जोड़ना होगा, लंबाई को जोड़ना है दोस्त। 120 है, अब देखो 100 है, ये आ जाएगा 220 आ जाएगा। अब हमको समय पूछ रखा है निकालने के लिए, समय 220 लंबाई आ गया दोस्त। अब देखो 72 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, ये 72 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है दोस्त। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करो दोस्त, किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो हमको चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में आना है दोस्त, मीटर प्रति सेकंड में आना है। तो अब क्या करना है ना, किलोमीटर प्रति घंटा में देले रहेगा, आपको चेंज करना रहेगा मीटर प्रति सेकंड में ना, या सेकंड में सिर्फ रहेगा चेंज करने के लिए। तो कैसे करना है, अब देखो इसको 5/18 से गुना करना है। अगर मीटर प्रति सेकंड में देले रहेगा ना दोस्त, और किलोमीटर में चेंज करने के लिए रहेगा ना किलोमीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करना है 18/5 से गुना कर देना है अच्छी तरह से, इस तरह से करना है। तो अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करो दोस्त। ये है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हमको सेकंड में ना निकालना है दोस्त। तो अब क्या करेंगे इसको बताओ, 5/18 से गुना करेंगे। अब देखो इसको उलट दो दोस्त, 220/72। अब 18 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा दोस्त। अब इसको कटिंग कर लो, 18 चौके 72 होता है दोस्त। हाँ,
अब इसको कटिंग कर लो दोस्त, 5 के 20 हो जाएगा, 5 के 20 हो जाएगा। हाँ अब देखो 5 के 20 हो जाएगा। अब देखो 4 से 11 चौके 44 होता है। आपका 11 जो होगा ना करेक्ट आंसर है दोस्त, 11 करेक्ट आंसर है, 11 ही होगा दोस्त, 11। सारे बच्चे ने आंसर दिए। अब आगे देखो दोस्त, इसको देखो। हाँ कह रहा है कि बिजली के बिलों का अगर नियत समय के भीतर भुगतान कर दिया जाए तो बताओ 15% छूट मिलती है। बोलता है दोस्त कि बिजली के बिल होता है दोस्त। अब बिजली के बिलों का अगर नियत समय के भीतर अब बताओ भुगतान कर दिया जाए तो बताओ 15% की उसको छूट मिलेगा। नियत समय में करेगा ना दोस्त, बिजली के बिल भरपाई करेगा ना तो उसको 15% की छूट मिलता है। अब देखो दोस्त, अगर एक व्यक्ति को नियत समय के भीतर भुगतान करने पर 54 रुपया की छूट मिली हो तो उसका बिजली का बिल कितने का था दोस्त बताओ। 54 रुपया जब उसके पास छूट मिला था तब बताओ। अब देखो आगे समझने का प्रयास करो दोस्त। हाँ 15% छूट दे रहा था और छूट दे रहा है कितना, 54 रुपया। हाँ तो 100 पर ही छूट दिया होगा दोस्त, जाहिर सी बात है। 54/15% और 100 इन्हें हो जाएगा दोस्त। हाँ अब कटिंग कर लेंगे अच्छी तरह से। 20×5 100 होता है। अब देखो 5×3 15। अब देखो इसको 18 18×3 54 हो जाएगा। अब देखो कटिंग कर दो, 18 गुने 20 लिख दो, कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36, यानी कि 360 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि छूट बराबर छूट लिख दिए हैं दोस्त और 100% पर ही छूट देता है दोस्त। अगर लाभ कमाएला रहे या छूट देवेला रहेगा दोस्त ना तो 100% पर ही देगा। कोई भी व्यक्ति 100% पर ही छूट देगा दोस्त, या लाभ कमाने के लिए रहे या हानि कमाने के लिए रहे। ये देखो दोस्त, सारे बच्चे ने इसको आंसर देना है। एक रीजनिंग का आ गया है ये प्रश्न। दिए गए चित्र में सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है? सीधी रेखाएं की संख्या कितनी है दोस्त, हमसे यही पूछ रखा है। अच्छी तरह से आंसर देना है, गलती नहीं आंसर देना है दोस्त, गलती आंसर नहीं देना है, सारे बच्चे सही देना। हाँ धीरे धीरे माना, धीरे धीरे सारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझाया जाएगा। हाँ अब देखो दोस्त, इसको देखो। अब बोल रखा है कि रेखाएं कितना होगा, इसको देखो। एक यहाँ तक हुआ दोस्त, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, 2 यहाँ हुआ, 2 यहाँ हुआ दोस्त। अब देखो यहाँ तक मिला दिए 3 हो गया। अब देखो 3 यहाँ हुआ दोस्त, 3 यहाँ हो जाएगा, 6 हो गया, सीधा सीधी बात है। अब देखो 6 1 7 हो जाएगा दोस्त, 6 1 7 हो जाएगा, 1 8 हो जाएगा, 1 9 हो जाएगा, 1 10 हो जाएगा। 10 आपका करेक्ट है दोस्त। हाँ 10 आपका करेक्ट है। अब आगे देखना है दोस्त, ये देखो क्या कर रहा है। बी के अंकित सतह के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर अंकित होगा? अब देखो बी के अक्षर के विपरीत पूछ रखा है, यानी कि ये डाइस से प्रश्न है। 2 का रीजनिंग का है दोस्त, ये डाइस से प्रश्न है। अब देखो पूछ रखा है कि बी के विपरीत क्या होगा, इसके विपरीत क्या होगा, इसके विपरीत क्या होगा दोस्त। अगर विपरीत निकालना रहेगा ना दोस्त तो ये दोनों में कॉमन देखना है अच्छी तरह से कि कौन कॉमन है। हाँ अब देखो सी है और सी है। देखो दोस्त, सी यहाँ है और सी यहाँ है,
तो सी लिख देंगे। अब देखो इस तरह से घुमाना है दोस्त, इस तरह से भी इसको घुमाएंगे अच्छी तरह से। सी हो गया, अब देखो जी हो जाएगा, डी हो जाएगा, इस तरह से घुमा दिए और लिख दिए अच्छी तरह से। अब देखो इसको फिर इसको लिखो, सी है तो सी लिख दिए। अब देखो एफ ना है दोस्त, एफ यहाँ लिख देंगे। अब बी ना है, बी यहाँ लिख देंगे। और हमको पूछ रखा था बी का विपरीत क्या होगा, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, सारे बच्चे ने सी टाइपिंग कर रखा है। अब आगे देखना है दोस्त, अच्छी तरह से देखना है, समझने का प्रयास करना है दोस्त। ये देखो क्या कह रहा है, निम्न विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो एक पूर्ण वर्ग बनता हो और 5 में से 3 चित्र नीचे दिए गए हैं। ये जो है ना दोस्त, 5 को आपका दे रखा है, चित्र दे रखा है और पूर्ण वर्ग बनना चाहिए ऑप्शन के अनुसार, चाहे इस तरह से चुन लो। अब देखो 5 है, 5 तो है, 3 है, 3 तो नहीं ना है दोस्त, ये ऑप्शन गया सीधा सीधी। हमको वर्ग चुनना है दोस्त। अब देखो एक इस तरह से ये भी नहीं हो सकता, हमको वर्ग चुनना है, वर्ग पूर्ण वर्ग बन जाना चाहिए। अब 1 है दोस्त, 1 नहीं होगा, आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जैसे 4 देखो, 4 मिला। अब देखो 2 भी इसी तरह से है। अब देखो इस तरह से 5 है, आपका जब भी होगा तो डी ही करेक्ट आंसर होगा। अब आगे देखना है दोस्त, आगे ये देखो पूछ रखा है दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, वर्ग पूछ रखा है दोस्त। हाँ, ये देखो 1 यहाँ हुआ, 1 हुआ। अब देखो 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ भी 2 हो जाएगा दोस्त, 1 2 2 2 4 हो गया। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ बन गया दोस्त, 7 यहाँ बन गया। अब देखो 7 अब 1 8 बन गया, 8 बन गया, 8 अब 1 9 बन गया, 9 बन गया और 9 4 13। अब देखो अब नहीं बनेगा दोस्त, 13 करेक्ट आंसर है, ये वाला हो जाएगा। इसको देखो दोस्त, इसको देखो, और क्या बोल रहे हैं, मेहनत तो करने पड़ेगा दोस्त, चाहे जिस तरह से मेहनत करो, मेहनत तो करने पड़ेगा। एक दिन आने वाला भविष्य में दोस्त मेहनत रंग लाएगा, मेहनत रंग लाता है दोस्त। मैंने देखा है कि मेहनत करने वाले को कभी हारते हुए नहीं देखा है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन देखा है उसको। तो मेहनत जारी रखना है दोस्त, मेहनत को स्टॉप नहीं करना है, मेहनत जारी रखना है अच्छी तरह से, मेहनत को अच्छी तरह से जारी रखना है। दिए गए चित्र को पूरा करने वाली सही आकृति का चयन करके विकल्पों चुनिए। अब देखो सही इसमें विकल्प चुनना है दोस्त, इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, और इस तरह से होगा, और इस तरह से होगा। अगर जहाँ मिलेगा ना उसी को टिकअप करना है। पहले गलती वाले को 3, हाँ गलती वाले को पहले निकाल लेना है 3 गो, 4 गो ऑप्शन दे रखा है ना दोस्त, तो 3 गो गलती वाले को निकाल लेना है, किसी तरह से भैका मार लेना है, गलती काट लेना है। ये देखो यहीं तक दिले है क्योंकि हमको चाहिए फूल चाहिए, ये नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कर लो। ये पेंट दे रखा है, कहीं पेंट नहीं है, तो ये भी क्या है, गलती हो जाएगा। ये देखो पेंट दे रखा है और पेंट कहीं भी नहीं है, ये भी गलती हो जाएगा, आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। हाँ, 3 गलत के काट सकते हैं दोस्त, तो 1 सही अवश्य कर सकते हैं, बिना सोचे समझे 1 सही अवश्य कर सकते हैं। ये देखो क्या कह रहा है, यदि A अनुपात B है बराबर 5:6 है और A प्लस B 220 है, तो पूछ रखा है कि A का मान क्या होगा। A के मान पूछ रखा है, A के मान पूछ रखा है। तो देखो दोस्त A अनुपात B है, B है 5:6 है। अब देखो दोस्त
इसको क्या करते हैं, ए बटे बी कर लेंगे, भिन्न में चेंज कर लेंगे। अब तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे दोस्त, तिरछा तिरछी, ये वाला बी है। अब देखो 6a हो जाएगा, हाँ 5b हो जाएगा। हमको a के मान पूछ रखा है ना दोस्त, a के मान पूछ रखा है ना, हाँ। अब देखो 6a बटे 5 कर सकते हैं b बराबर, हाँ। अब लिख सकते हैं दोस्त b बराबर लिख सकते हैं कि 6a बटे 5, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्त। अब देखो इस पे बैठा देना है, इस पे बैठा देना है a प्लस b बराबर 220। अब देखो जहाँ b नज़र आएगा ना वहीं पर 6a बटे 5 लिखना है, a प्लस 6a बटे 5 बटे 22 शून्य हो जाएगा। अब देखो यहाँ एक छिपा रहेगा दोस्त। अब देखो 5 लघुत्तम लेंगे, यहाँ पर 5 ऊपर चल जाएगा, 5a हो जाएगा प्लस, अब देखो 6a हो जाएगा बराबर 220 हो जाएगा। अब देखो दोनों के जोड़ देना है दोस्त, 6 और 5 11a हो जाएगा, बट्टा में 5 हो जाएगा। अब देखो 220 आ जाएगा। अब देखो 11 दूनी 22 आ गया। अब बताओ दोस्त a बटे 5 हो गया, बराबर में 2 हो जाएगा, 1 हो गया ना दोस्त। 1 लिख सकते हैं ना, जैसे कि 5 रहेगा तो 1 नीचे छिपा रहेगा, उसी तरह से 2 लिखा था, 1 मैंने लिख दिया अपने मन से। अब देखो तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे दोस्त, क्योंकि a का वैल्यू निकालना है ना, हाँ 20 ना है दोस्त, 20 है, हाँ। तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 करेक्ट आंसर है दोस्त, 100 करेक्ट आंसर है। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा दोस्त। मेहनत तो करने पड़ेगा, चाहे जिस तरह से मेहनत करो, मेहनत तो करने पड़ेगा आप ही को दोस्त। ये देखो, हाँ ये रीजनिंग है दोस्त, हाँ रीजनिंग ने टाइपिंग कर दिया है दोस्त कंप्यूटर वाले ने। बताओ मैथ बोला जाता है तो रीजनिंग बीच में डाल देता है फंसने के लिए टीचर को, हाँ। अब बताओ दोस्त कैसे इसको सोल्व किया जाएगा। देखो क्या कह रहा है, इसको बारे में समझना है, क्या कह रहा है ये प्रश्न, इसको समझो दोस्त। दिए गए श्रृंखला में आगे आने वाले उपयुक्त चित्र का चयन विकल्पों से कीजिए, चयन विकल्पों से कीजिए। जो आगे आएगा ना दोस्त, अब बताओ ऑप्शन में कौन भराएगा, ये वाला। अब बताओ कि ये सही है तो यहाँ डाल देंगे, इस तरह से आगे कौन आएगा हमको यही पकड़ना है। अब थोड़ा सा समझना है दोस्त, हाँ यहाँ पर ही देखो स्टार था, स्टार था। अब क्या किया दोस्त, यहाँ आगे लेके चल गया, यहाँ आ गया। अब देखो आगे क्या किया दोस्त, और आगे बढ़ गया ये अगला में यहाँ। अब देखो दोस्त और क्या किया, फिर यहाँ चलाया, यहाँ चलाया ये वाला, और फिर क्या किया दोस्त, यहाँ आ गया आगे, यहाँ आ गया। फिर आगे बताओ दोस्त कहाँ, यहाँ भराएगा कि नहीं भराएगा, इस तरह से। अब देखो और रंगा हुआ पार्ट ही रहना चाहिए आपका, डी करेक्ट हो। इस पे क्यों चर्चा करेंगे दोस्त, जिसको बारे में पूछा नहीं, डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसको देखो, ये वाला देखो, ये सफ़ेद है, स्टार की तरह है। अब देखो यहाँ कोना पर लेके आ गया, यहाँ आ गया। फिर क्या किया दोस्त, यहाँ आ गया, यहाँ। फिर देखो यहाँ चलाया, यहाँ। फिर देखो आगे चलाया, यहाँ। अब देखो फिर कहाँ गया दोस्त, यहाँ आ गया, यहाँ आ जाएगा। आपका डी करेक्ट है। आगे समझना है, धीरे धीरे सब समझना है दोस्त। 68 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से जब प्रतिस्थापित किया जाता है तो 10 व्यक्तियों का औसत इतना दे रखा है। 10 व्यक्तियों का औसत दे रखा है दोस्त, 10 गुने
1.5 दे रखा है। अब क्या करना है दोस्त, औसत मैंने डायरेक्ट गुना कर देना। हाँ 10 की निकल जाएगा। अब देखो इसको हटा देंगे, यहाँ 10 आ जाएगा। अब देखो बच गया 15। हमको पूछ रखा है दोस्त कि नए व्यक्तियों का वजन क्या होगा। नए व्यक्तियों का वजन पूछ रखा है ना, तो 68 किलोग्राम का था। अब बताओ 15 जोड़ देंगे तो बताओ कितना होगा। 8 13, 83 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ 83 करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से सोल्व करना है। बताओ कितना टाइम लगा इसमें। हाँ टाइम नहीं लगाना है दोस्त। सफलता उसी को मिलता है जो जल्द सोल्व करता हो, बहुत जल्दी। ये देखो कोडिंग डिकोडिंग से है, कोडिंग डिकोडिंग से है दोस्त। 5-6 प्रश्न डाल दिया है रीजनिंग का भी। ये देखो सी है, ओ है, आर है, आर है, ई है, सी है, टी है, आई है, ओ है, एन है। अब देखो डी, पी, एस, एस, एफ, डी, यू, जे, पी, ओ है दोस्त, ओ। अब देखो इससे संबंधित है, तो इससे क्या होगा, हमसे यही पूछ रखा है। तो जब कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न रहेगा ना दोस्त, तो क्या करना है ना, सबसे पहले कोडवर्ड देना है। हाँ अब कोडवर्ड दे दो दोस्त, कोडवर्ड दो। ये 3 पर आता है, वो 15 पर आता है, आर 18 पर आता है, आर 18 पर आता है, ई 5 पर आता है, सी 3 पर आता है, टी 20 पर आता है, आई 9 पर आता है, ओ 15 पर आता है, एन 14 पर आता है। मैंने सारा को कोडवर्ड दे दिया। अब इन्हें भी देना है 4, 16, पी 16 पर, एस 19 पर आता है, एस 19 पर आता है, एफ 6 पर आता है, डी 4 पर आता है, यू 21 पर आता है, जे 10 पर आता है, पी 16 पर आता है, वो 15 पर आता है दोस्त। अब समझने का प्रयास करना है अच्छी तरह से। यहाँ 3 है दोस्त, तो यहाँ 4 हो गया। यहाँ 15 है दोस्त, यहाँ 16 है। यहाँ 18 है दोस्त, यहाँ 19 है। अब देखो यहाँ 18 है तो यहाँ भी 19 है। यहाँ 5 है तो यहाँ देखो 6 है। यहाँ देखो 3 है तो यहाँ 4 है। यहाँ देखो 20 है तो यहाँ भी 21 है। अब देखो 9 है तो यहाँ 10 दे रखा है। यहाँ 15 है तो यहाँ 16 है। यहाँ 14 है तो यहाँ 15 है। यानी कह सकते हैं कि सारा टर्म में एक जोड़ा है, एक जोड़ा है। स्टार्ट किया यहाँ से, सारे में जोड़ दिया है। अब उसी प्रकार इसको भी क्या करेंगे ना, जोड़ देंगे इसी तरह से। ई है, एम है, और ओ है, टी है, आई है, और ओ है, एन है। पहले कोडवर्ड देने का प्रयास करेंगे दोस्त। यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या भराएगा, हमसे यही पूछ रखा है। अब देखो यहाँ 5 है तो जाहिर सी बात है कि इधर से इधर कनेक्ट कराए, एक एक जोड़ता हुआ चला गया, तो जाहिर सी बात है कि इधर भी एक एक जोड़ा जाएगा। 6 न है तो 6 को बताओ दोस्त, एफ आएगा ना, एफ सारे में मिल गए। अब देखो 13 है तो 13 अब एक जोड़ देंगे 14, तो 14 को बताओ एन आएगा कि नहीं आएगा, सारा में मिल गया एन। देखो ये कट जाएगा, ए पी दे रखा है। अब देखो यहाँ 15 है तो एक जोड़ देंगे 16, 16 पर बताओ कौन आएगा दोस्त, पी आएगा ना। पी देखो 3 में मिल गया, तीनों में मिल गया। आगे बढ़ेंगे दोस्त, 20 है, एक जोड़ देंगे 21 हो जाएगा, 21 है और 21 है। ये 9 है, एक जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, 10 है, 10 है, और देखो पी दे रखा है 16, ये नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, 2 को बच गया। अब देखो यहाँ 15 है तो एक 16 हो जाएगा ना, हाँ 15 एक 16, हाँ 16 हो जाएगा। अब देखो यहाँ देखो 14 है, एक 15 हो जाएगा। आपका ये डी करेक्ट हो जाएगा, कोई सस्पेंस नहीं है। हाँ डी करेक्ट हो जाएगा दोस्त। आगे समझने का प्रयास करना है। एक छात्र
एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। यदि वह 200 अंक प्राप्त करता है और 10 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है तो अधिकतम अंक कितना था वे जो परीक्षा दिया था। अब देखो दोस्त, एक बच्चा है, वह एग्ज़ाम देना चाहता है और उसको बोला गया है कि प्रत्येक बच्चा को 35% आना चाहिए। हाँ, वे स्कूल के अनुसार ही बोला गया होगा कि 35% आपको लाना ही होगा, तभी पास किया जाएगा अच्छी तरह से। और नहीं तो 35% अगर नहीं ना आया और 1% भी कम रहा ना 35 से तो सीधे फेल कर दूंगा। तो अब बताओ दोस्त, उसने 200 अंक प्राप्त कर लिया अच्छी तरह से और तब पर भी बोल रखा है कि 10% से वह उत्तीर्ण हो गया है, यानी कि वह फेल हो गया है, अनुत्तीर्ण हो गया है। ठीक है, अनुत्तीर्ण हो गया है। ये देखो, उत्तीर्ण माने होता है पास होना। ठीक है दोस्त, ये 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया है। तो पूछ रखा है कि तो अधिकतम अंक कितना है। बहुत VVI है ये दोस्त, बहुत VVI है, बहुत पूछता है ये वाला। अब देखो 35% उसको लाना था, 35% उसको लाना था, लेकिन वह 200 अंक प्राप्त किया है, 200 अंक प्राप्त किया है। अब देखो 10 अंक से फेल कर गया ना, अनुत्तीर्ण कर गया है दोस्त, अनुत्तीर्ण कर गया है। तो वे बच्चों को क्या करेंगे दोस्त बताओ? वे बच्चों उत्तीर्ण कर गया है तो उसको हम डायरेक्ट पास करा देंगे। हाँ, डायरेक्ट उसको पास करा देंगे, यानी कि 10 अंक जोड़ के दे देंगे एक्स्ट्रा। अब देखो दोस्त, मैट्रिक इंटर में बच्चे एग्ज़ाम देते हैं ना, 1-2 नंबर से घटता है ना, तो बिहार बोर्ड क्या करता है, 1-2 नंबर ऐड कर देता है और सीधे पास कर देता है। तो मैंने भी उसी तरह से किया, 10 अंक से अनुत्तीर्ण किया था ना, मैंने भी इसी तरह से पास कर लिया, पास कर दिया दोस्तों अच्छी तरह से। समझना है दोस्त, ये प्रश्न बहुत पूछता है, सारे एग्जामों के लिए VVI है ये। अब पास कर दिए 35%। अब देखो ये कितना हो जाएगा दोस्त, 210 हो जाएगा। 100 अंक पूर्णांक ना होगा दोस्त, हाँ 210 और बट्टा 35 और गुना 100 कर लेंगे। अब इसको काट लो दोस्त, 7 पचे 35, 500। अब देखो 7 या 21, अब बच गया 30 गुने 20 बच गया, यानी कि 600 अंक था अधिकतम अंक 600 था। आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। हाँ, अब बताओ दोस्त, ज़रा सा भी दिक्कत है तो मेरे को बताओ, तन्नी सा भी दिक्कत है तो मेरे को बताओ। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर। आगे देखो दोस्त, ये देखो क्या कर रहा है, एक दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाए तो दिए गए चित्र का सही दर्पण का छवि क्या होगी। अब बताओ दोस्त, ये जो है ना, ये आपका दर्पण दे रखा है, इस तरह से दर्पण दे रखा है। अब देखो इसको, ये राइट है, ये लेफ्ट होता है, ये लेफ्ट है दोस्त और ये राइट होता है, यानी कि दायां है, ये दायां, ये क्या होगा, बायां होगा, बायां, ये बायां है। अब देखो इसी तरह से ये बताओ, दर्पण इस तरह से पलटना है इसको। अब देखो थोड़ा सुन भी देखना दोस्त, ये समतल दर्पण है, ये चांदी का लेप लगा है, ये ऐनक है। अब देखो दोस्त, इसको देखो, इसको देखो, इस तरह से देखो, इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये देखो उलट जाएगा तो सीधा इधर मुँह पलट जाएगा, ये सीधा इसको इस तरह से पलट जाएगा। देख लो दोस्त, नहीं दिखाई दे रहा है तो अच्छी तरह से देख लो। हाँ, नहीं दिखाई दे रहा है सर। अब देखो दोस्त, नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो अच्छी तरह से देख लो। इसको ऐसे उलट देंगे तो राइट वाला एने चलेगा और लेफ्ट वाला एने चलेगा, सीधा सीधी पॉइंट है दोस्त। तो अब देखो
आर जो है ना, आर इन्हें मुहे हो जाएगा, सीधा देख लो, ये आ गया, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अब देखो दोस्त, इसको देखो, अब देखो ई देखो, ई देखो, ये है, ये है, ये दोनों मिल रहा है। अब देखो के, देखो के दोनों भी मिल रहा है दोस्त। अब देखो सी देख लो दोस्त, सी भी मिल रहा है, इस तरह से सी भी मिल रहा है। हाँ, अब देखो देखो दोस्त, यू भी मिल गया इस। अब देखो टी देख लो, टी नीचे लिख दिया है। अब बताओ चेंज करेंगे टी को चेंज करेंगे इसको, तो किस रूप में परिवर्तन होगा? इसी रूप में ना होगा दोस्त, चाहे किस तरह से भी पलट लो, एने से ही पलटना है। नहीं, इधर से अगर पलटेंगे ना तो ऊपर उधर डंटा खाली चल जाएगा, हाँ समतल बन जाएगा नीचे। आपका करेक्ट आंसर होगा ना दोस्त, तो आपका ए करेक्ट होगा, ए करेक्ट होगा। हाँ दोस्त, तो आज भर इतना ही। इसमें 6-7 वो रीजनिंग था और मैथ भी था दोस्त, 10-15 को मैथ था। तो अब हमें कमेंट में बताएं कितना आप लोग अच्छी तरह से सही कर पाएँ। 20 में कितना सही कर पाएँ हमें कमेंट में बताओ दोस्त। अच्छी तरह से बताना है, इंसानियत से बताना है, अच्छी तरह से बता दो दोस्त कितना सही किए हो। अगर दोस्त 20 में आप लोग 15 भी किए हैं ना तो बहुत बेस्ट माना जाएगा। RPF का नौकरी लेना है ना तो मेहनत की आवश्यकता होता है, मेहनत तो करने पड़ेगा दोस्त। जिस तरह से मेहनत करो, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, आपको मेहनत करना होगा। हाँ, इसी चैनल पर लगा रहे ना, आपका सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिहार SSC का कितना बजे से लाइव है सर? बिहार SSC के बाबू 1 बजे चलता है, 1 बजे चलता है PM में। इस समय में ही जुड़ना है आपको। मैथ और रीजनिंग चलता है, एक दिन मैथ चलेगा, एक दिन रीजनिंग चलेगा, इसी तरह से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए चला जाएगा। और बिहार SSC में हाँ मेहनत तो करने पड़ेगा ना दोस्त। बताओ बिना मेहनत के क्या चीज़? अगर सपना पूरा करना है ना दोस्त तो इसी चैनल पर लगा रहना है, आपका सपना अवश्य पूरा होगा। एक दिन ना एक दिन सूरज आपके लिए खास होगा, सूरज। तो बताओ दोस्त, अच्छी तरह से बताना है। 15 अगर कोई बच्चे के है, 16 भी है, 17 भी है, 18 भी है तो बेस्ट माना जाएगा, क्योंकि आज प्रेस्टिज सेट 1 ही था। धीरे धीरे हाँ, ऋषि रोशन को कितना है देखो, नीचे कीजिए, 18। मनिका कुमारी 15 है, 20 राहुल है, 20 में 20। थैंक्स बाबू, इसी तरह से मेहनत करते रहें, आपका भविष्य एक दिन न एक दिन अवश्य उज्जवल होगा दोस्त, अवश्य उज्जवल होगा। सपना पूरा करना है ना तो मेहनत की आवश्यकता होता है दोस्त। तो दोस्त आज भर इतना ही। और आज नया जुड़े हैं कोई भी बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्त, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, शेयर करना है दोस्त, अधिक मात्रा में शेयर करना है। इतना शेयर करना है, इतना शेयर करना है कि शेयर करते करते आपका मोबाइल में जो डाटा होता है ना, वे डाटा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, हो जाना चाहिए शेयर करते करते। तो सबसे पहले अधिक मात्रा में आप लोग शेयर करें, बच्चों को अधिक से अधिक मात्रा में हाँ सूचना देने का काम करें दोस्त। हाँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जिस तरह से हो सके ना उस तरह से सबसे पहले आप लोग वीडियो के अधिक मात्रा में शेयर कर देना है दोस्त। इतना शेयर करना है, इतना शेयर करना है कि आपको मोबाइल में जो डाटा बचा हुआ है ना सारा समाप्त हो जाए शेयर करते करते। और आज भाई इतने ही दोस्त, मिलते हैं कल इसी टाइम में। 1 घंटा के लिए जुड़ने के लिए थैंक्स दोस्त। इसी तरह से मेहनत करते रहें।